औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शहबाज और आप देख रहे हैं प्राउड एज ए नर्स। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें तमाम नर्सेज हम जो है मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटी करते हैं। मिसाल के तौर पर हम अपने तमाम सीनियर और हमारी लीडरशिप जो है, नर्सिंग की लीडरशिप है, जो हमारे रोल मॉडल हैं, हम उनकी पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। और डॉक्यूमेंट्री इसलिए बनाते हैं कि हमारे ये लोगों को पता चल सके हमारे जो हमारे सीनियर हैं किस तरह उन्होंने अपने मुख्तलिफ तरक्की का मंज़िल तय किया और किस तरह उन्होंने अपने नर्सिंग का सफ़र शुरू किया और किस तरह कहाँ से कहाँ तक पहुँचे। तो इस डिफरेंट हम इसमें ही काम करते हैं। तो व्यूअर, इसके अलावा हम हमारा प्राउड एज ए नर्स के चैनल पर हम मुख्तलिफ एक्टिविटी भी करते हैं। उसमें यह है कि हम 4 वीडियो भी बनाते हैं और इसके साथ साथ हम मुख्तलिफ जो डिस्कशन होते हैं हम उसमें भी काम करते हैं। और नर्सेज की न्यूज़ होती है, हम उसमें भी लोगों को अपडेट देते हैं। तो आज का जो हमारा एक टॉपिक है वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जानदार टॉपिक है। वो उसका टॉपिक हमारा व्यूअर्स ये है कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं नर्सिंग नर्सिंग प्रोफेशनल्स कंपैरिजन टू अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। मिसाल के तौर पर हम डीपीटी पे बात कर सकते हैं, हम डॉक्टर ऑफ फार्मेसी पे बात कर सकते हैं, हम आइसो टेक्नोलॉजीज पे बात कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीपीटी के ऊपर। डीपीटी आपको पता होगा कि 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। और आप मेरे ख्याल 60% अगर नंबर होते हैं प्री मेडिकल में तो उसका किसी भी जगह पे दाखिला हो जाता है। और इसका कोई स्कॉलरशिप वगैरह भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि किसी को इसको स्कॉलरशिप पे भी दाखिला मिल सके। और हम दूसरे प्रोफेशन में बात आते हैं तो वो जो हमारा है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। तो फार्मेडी पे अगर देखा जाए तो भी 55 टू 60% अगर किसी के प्री मेडिकल में दाखिला है, मार्क्स हैं, तो वो यकीन उसका दाखिला भी हो जाता है। और इसका भी मतलब कि यही चीज़ है। और इसके तीसरे हम टॉप पे आते हैं कि व्यूअर्स, वो हमारे पास है आईसीयू टेक्नोलॉजिस्ट। जितने हमारे डिग्री प्रोग्राम हैं जो हमारे जो है जो हेल्थ प्रोफेशन में काम करते हैं, हम आपको बताते चलें व्यूअर्स, डॉक्टर डॉक्टर भी बैचलर डिग्री होल्डर होते हैं, फिजियोथेरापिस्ट भी बैचलर डिग्री होल्डर होते हैं, फार्मेडी वाले भी बैचलर डिग्री होल्डर होते हैं और नर्सिंग प्रोफेशन वाले भी बैचलर डिग्री होल्डर होते हैं। तो सबका एक ही क्राइटेरिया होता है, सब प्री मेडिकल करके ही अपने प्रोफेशन को जानकारी होते हैं। वो अलग अलग अपने अपने फील्ड में माहिर होते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ, एक हॉस्पिटल में काम करने के लिए तमाम प्रोफेशन का होना ज़रूरी है। अगर इसमें एक भी नहीं हो तो आप हॉस्पिटल को हम नहीं रन कर सकते। तो इसके बाद हम आखिर में बात हम करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए व्यूअर्स, अगर आईसीयू टेक्नोलॉजिस्ट वाला हमारे जो कैंडिडेट हैं, जो जो हमारे मेल या फीमेल जो भी इसको ज्वाइन करते हैं, और इनके भी बहुत ज़्यादा सीटें नहीं होती। और अगर हम देखा जाए तो आप मुझे ये बताएं कि अब डीपीटी वाले जो जो फिजियो डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी अपने आप कहलाते हैं और वो जो होते हैं, आप इनके हॉस्पिटल में एक हॉस्पिटल में कितनी सीटें होती हैं ये आपको अंदाज़ा होगा। 2 से 3 4 सीटें से ज़्यादा सीटें नहीं हो सकती। और इस तरह हम फार्मेडी पे बात करें तो एक फार्मेडी वाले जो होते हैं, फार्मेसी वाले, वो सिर्फ एज ए फार्मेसी में ही काम कर सकते हैं। और एक हॉस्पिटल में कितनी फार्मेसी होती हैं, हर फार्मेसी में कितने लोग दस्तयाब होंगे? दो दो से या 3 या इससे ज़्यादा शिफ्ट में तो ज़्यादा नहीं हो सकते। तो इस तरह हम अगर हम आईसीयू टेक्नोलॉजिस्ट की बात करें तो वो आईसीयू में ही काम करते हैं, उनका वार्ड साइड में कोई काम करना नहीं होता। जो जितने क्रिटिकल जोन होते हैं वहाँ पे जब वेंट का काम होता है तो वहाँ पे आईसीयू टेक्नोलॉजी वाले जो लोग होते हैं वो वहाँ पे काम करते हैं। तो नंबर अब 4 पे आता है हमारा नर्सिंग प्रोफेशन। तो व्यूअर, हम आपको बताते चलें, नर्सिंग प्रोफेशन जब से हमारा बैचलर डिग्री हुआ है तो ये 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम के अंदर आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो भी नर्सिंग प्रोफेशन को मेल या फीमेल इसको ज्वाइन करते हैं, 55 टू 60% इसके मार्क्स हों तो उसका दाखिला हो जाता है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि इसका बकायदा इसकी हमारे जो नर्सिंग प्रोफेशन जो गवर्नमेंट से ज्वाइन करते हैं उनको बकायदा 35-40,000 उनको स्कॉलरशिप मिलती है। और वो 4 साल तक गवर्नमेंट उनको पे करती है। अब इसका अगर दूसरे प्रोफेशन से मुआवजा किया जाए तो किसी को स्कॉलरशिप नहीं मिलती और किसी को स्टेप नहीं मिलता। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि नर्सिंग प्रोफेशन का जो जो म्यार है, जो वक़ार है, उसकी अहमियत का किस तरह ज़्यादा अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि नर्सिंग प्रोफेशन के लिए में ज्वाइन करने में कि क्या 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 अपॉर्चुनिटी है। और फिर दूसरे नंबर पर हम आते हैं कि एक हॉस्पिटल में जो भी थर्सिटी केयर हॉस्पिटल है, ये छोटा है या बड़ा है, और थर्सिटी केयर हॉस्पिटल में एक नर्सेज की जो तादाद होती है वो हज़ारों सौ की तादादों की तरह होती है। और एक फिजियोथेरापी या दूसरे पर जो प्रोफेशन हमारे हैं, जो उनकी बहुत ही कम सीटें होती हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाता है कि एक नर्सिंग प्रोफेशन में जो लोग ज्वाइन करते हैं उनकी कितनी वैल्यू होती है। पाकिस्तान और दुनिया भर में नर्सिंग प्रोफेशन की जो इतनी ज़्यादा है मांग है और इतनी ज़्यादा इसकी इज्जत है और इतनी ज़्यादा इसकी सैलरी है, मेरे ख्याल में दूसरे प्रोफेशन है। और यहाँ मैं एक
बात आपको शेयर नहीं करूँ तो मेरे ख्याल में वो नाइंसाफ़ी होगी। वो है हमारी मैडम अफ़शा नाज़ी साहिबा, जो एक इस वक़्त जो है वो ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में एज़ ए डायरेक्टर से काम कर रही है। तो मैं कुछ दिन पहले मैंने उनकी डॉक्यूमेंट्री बनाई और उन्होंने हमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसको वाज़ा किया कि हम अगर मुवाज़ना करें दूसरे प्रोफ़ेशन का नर्सिंग प्रोफ़ेशन के साथ, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नर्सिंग प्रोफ़ेशन की सैलरी भी उनसे ज़्यादा है, उनकी वैल्यू भी ज़्यादा है और उनकी डिमांड भी ज़्यादा है। तो ये मेरे ख़्याल में मैं बिल्कुल ये मैम अफ़ज़ा नाज़ी साहबा ने बिल्कुल सही कहा। साहबज़ादा वो उनका एक ज़िंदगी का 40 टू 45 ईयर उनका एक्सपीरियंस है। उन्होंने एक नर्सिंग प्रोफ़ेशन में टॉप क्लास पोज़ीशन पे काम भी किया। उनका एक एक्सपीरियंस है और उन्होंने बिल्कुल सही कहा। अगर हम एक कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर हम मुवाज़ना करते हैं अब नर्सिंग प्रोफ़ेशन से दूसरे प्रोफ़ेशन के साथ, तो वाक़ई नर्सिंग प्रोफ़ेशन की सैलरी भी ज़्यादा है और इसके साथ-साथ इसको जो अगर जो गवर्नमेंट से नर्सिंग प्रोफ़ेशन को जॉइन करते हैं, उनको 4 साल तक गवर्नमेंट के अभी तो इंटर्नशिप भी माशाल्लाह कुछ लोगों ने कुछ जगह पे इंटर्नशिप भी उनको मिलती है, पेड मिलती है और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो इससे आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नर्सिंग प्रोफ़ेशन में कितनी सीटें होती हैं, डीपीटी की कितनी सीटें होती हैं, फार्मडी की कितनी सीटें होती हैं। तो अगर आप मुवाज़ना करें तमाम प्रोफ़ेशन के साथ-साथ, तो नर्सिंग प्रोफ़ेशन जो है वो नंबर 1 प्रोफ़ेशन पे आएगा हर तरह लिहाज से। तो इस तरह मैं तमाम नर्सिंग फील्ड में जो सोच रहे हैं, जो आना चाहते हैं, वो ये मेरी आज की वीडियो देख लें और इसमें आप मेरी नहीं, खुद मुवाज़ना करें। अपने आप पे ही मुवाज़ना करें कि ये मैं जो हमारे नर्स रोड एज़ ए नर्स पे जो बात हो रही है, क्या ये गलत हो रही है? आप खुद इसे वेरीफ़ाई करेंगे, तो मेरे ख़्याल में इसका जवाब आपको हाँ में मिलेगा और बिल्कुल आप कहेंगे यू आर राइट से। तो मेरे ख़्याल में ये ज़बरदस्त एक मैसेज था जो मैं अपने तमाम सीनियर और जूनियर हमारे नर्सेज़ जो हमारे प्रोफ़ेशन में आना चाहते हैं, जो जिन्होंने जॉइन कर चुके हैं, वो अपने आप को मुवाज़ना करें। तो मेरे ख़्याल में उनको अपने एज़ ए प्राउड अपने नर्स होने पे उनको प्राउड फ़ील होगा और वाक़ई वो अगर एक क्वालिफ़ाइड नर्स बन जाते हैं, तो मेरे ख़्याल में उनकी ज़िंदगी बहुत सुधर सकती है और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मौके बढ़ सकते हैं और हमारे प्रोफ़ेशन में आजकल तो बैचलर के साथ-साथ हम मास्टर भी कर रहे हैं, साथ हम पीएचडी भी कर रहे हैं। तो व्यूअर्स इसके पीछे हमारी और क्या कौन-सी एजुकेशन रह जाती है। तो हम पाकिस्तान और दुनिया भर में हमारे जो नर्सिंग के मेयार है, वो बहुत ही मेयार है। तो इसी के साथ ही मैं अपने वीडियो का अख्ताम करूँगा और इंशाल्लाह हम एक नए टॉपिक पे आपसे मिलेंगे और मैं तमाम अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारे चैनल को जॉइन करें और हमें राय दें कि हम किस तरह के वीडियो बनाएँ और अपने नर्सिंग प्रोफेशन को हम स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। एक डिफरेंट क्वेश्चन है जो हम आप तमाम अपने सीनियर जूनियर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें अपना एक ज़बरदस्त मैसेज, एक ज़बरदस्त कमेंट्स हमारे इनबॉक्स में करें और हमें जॉइन करें। तो मैं उनका एक ज़बरदस्त कमेंट्स का वेट करूँगा और मुझे उम्मीद है कि आज का जो हमारा एक वीलॉग था, डिस्कशन थी कि हम कंपैरिजन करते हैं कि नर्सिंग प्रोफेशन टू अदर प्रोफेशन। तो मेरे ख्याल में आपको आज की हमारी जो डिस्कशन थी वो बहुत ज़बरदस्त पसंद आएगी। तो इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें और नर्सिंग प्रोफेशन को जॉइन करें और बहुत मिलते हैं एक अगले सेशन के डिस्कशन के साथ। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। थैंक यू।